होल्ड करिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस समय एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि अंतरराष्ट्रीय रूप से बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ ऑलरेडी आकर्षित की हुई है। क्या खबर है जिसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं? यह खबर आपको इस बारे में बताएगी कि जब बात हो दो बड़ी महाशक्तियों की, तो महाशक्ति में अक्सर हम जब भी चर्चा करते थे तो सोचते थे कि अमेरिका और रूस की बातें होंगी, लेकिन वास्तविकता में वर्ल्ड ऑर्डर में देखा जाए तो दुनिया के अंदर आर्थिक पावर की अगर बात हो रही हो तो एक तरफ अमेरिका है तो नंबर दूसरे पर चीन का नाम आता है। हाल ही में सुर्खी क्या है, एक बार के लिए हम जो आपको बता रहे हैं, इसे समझने से पूर्व इतना समझ लीजिएगा कि दक्षिणी चीन सागर के अंदर अमेरिका द्वारा अब तक का सबसे बड़ा लगभग 17,000 सैनिकों के साथ में वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पूर्व ही, मतलब इवन अभी भी वो खत्म नहीं हुई है, चीन के द्वारा ताइवान के ऊपर लगभग 70 से अधिक फाइटर जेट्स लेकर के वॉर एक्सरसाइज की थी। चीन के द्वारा ताइवान पर की गई वॉर एक्सरसाइज के तुरंत इमीडिएट बाद ही अमेरिका अपना पूरा लवाजमा लेकर पूरे अप्रैल महीने के लिए यहां पहुंच चुका है। इस वजह से आज की यह खबर आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा मायने में, यानी कि जब हम चर्चा कर रहे हो महाशक्तियों की, तो महाशक्तियों में चर्चा होगी शी जिनपिंग की और बाइडेन की। चर्चा होने के पीछे आधार बहुत दिनों से बन रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिनों पहले भी आपको अपनी पाठशाला पर एक सेशन डाला था जिसमें बताया था कि चीन के द्वारा निरंतर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है, क्योंकि ईरान और सऊदी के बीच में शांति वार्ता कराना हो या ताइवान के मुद्दे पर दुनिया के देशों को अपने साथ लाना हो। आपको याद होगा कि ताइवान मुद्दे पर चीन अभी तक 181 देशों का समर्थन अपने पक्ष में ले चुका है। जो देश चीन को ही राष्ट्र मानते हैं, ताइवान को कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता। आपको याद होगा हाल ही के अंदर यूएस को चुनौती देने के लिए रूस चीन ने एक साथ मिलकर भारत के साथ में ब्रिक्स बैंक के माध्यम से करेंसी चलाने की बात की है। यह सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से लगातार अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। ऐसी स्थिति में अमेरिका अब उस सिचुएशन तक पहुंच गया है जिसकी वजह से उसे अपनी प्रेजेंस बताने के लिए फाइनली आना पड़ रहा है। कि आप लोगों को लग रहा है कि हम कहीं चले गए हैं, तो लीजिए हम पुनः प्रकट होते हैं। और इसी क्रम में अमेरिका दोबारा निकलकर आता है सुर्खियों में कि यूएस एंड फिलीपाइंस बिगन लार्जेस्ट एवर ड्रिल आफ्टर चाइना एक्सरसाइज। हाल ही में चीन के द्वारा एक एक्सरसाइज की गई थी यहां ताइवान के पास में साउथ चाइना सी के अंदर। उसी की कंपटीशन में अमेरिका उससे भी बड़ी एक्सरसाइज करने के लिए पहुंच चुका है। अब यह बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे कि युद्ध से पहले हर पार्टी आकर के अपने असलहे दिखाकर बता रही है कि यदि युद्ध हो गया तो भयानक होगा। जहां चीन ने पूरी तरह झांकी लगा दी थी अपने सभी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के वेपन्स की, वहीं अमेरिका भी अपना सारा लवाजमा लेकर फिलीपींस जैसे देश को भी साथ में पकड़कर वॉर एक्सरसाइज पर निकल लिया है। ताइवान से मात्र 300 किलोमीटर दूरी पर अमेरिका के द्वारा वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, कीपिंग इन माइंड कि चीन अगर कुछ भी प्लान करता है तो हम लोग इमीडिएटली तैयार होंगे। यानी कि युद्ध का एक अखाड़ा बनकर तैयार हो रहा है। युद्ध के अखाड़ों में जहां एक और इजराइल धमकी दे रहा है ईरान को, चीन के साथ में ताइवान के नाम पर अमेरिका धमकी दे रहा है चीन को। यह दुनिया स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है, यदि वो होगा तो उसके अंदर कौन किस तरफ से पार्टी में होगा। उम्मीद है कि जब पार्टी का डिस्कशन हो रहा होगा उस समय ईरान, सऊदी, रशिया, चाइना ये सब एक और खड़े होंगे। अमेरिका के साथ में अमेरिका के साथ में यूरोपियन कंट्री, इजराइल, ये सब एक साथ खड़े होंगे और अलग अलग मोर्चों पर संभव है इजराइल ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, रशिया यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, चीन ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। जब विश्व में एक से अधिक फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ी जाए तो उसे ही विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है। और ऐसी स्थिति में यह सारी
हरकतें दिखा रही है कि चीजें नॉर्मल तो नहीं हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप इस बात की अंदाजा लगाएंगे और यह घटनाक्रम कैसे यहां तक पहुंचा, अचानक ऐसी स्थिति कैसे बन गई, क्योंकि कुछ दिनों से यहां शांति चल रही थी, हमने काफी दिनों से ताइवान का इशू नहीं किया है, अचानक यह मुद्दा कहां से बाहर आ गया, आज हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं अमेरिकी एम्बेसी जो फिलीपींस में है उनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें लिखा है लार्जेस्ट इटरेशन ऑफ आवर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मोर देन 17,600 एंड यूएस मिलिट्री मेंबर्स विल ट्रेन सोल्जर टू सोल्जर करके इनकी एक्सरसाइज है, बालिकतान के नाम से उसे जाना जा रहा है, उसको करने के लिए ये पहुंचे हैं। आप यहां पर एक्सरसाइजेस के अंदर प्रेजेंट अमेरिकी सेना के जवानों को देख सकते हैं। युद्ध अभ्यास में कुल 17,000 सैनिक भाग ले रहे हैं, जिसमें 12,200 अमेरिकी सैनिक हैं, 5,400 जो सैनिक हैं वो यहां पर फिलीपींस के हैं जो इस ड्रिल के अंदर भाग ले रहे हैं। इस ड्रिल का नाम रखा गया है बालिकतान। बालिकतान का मतलब ही होता है कंधे से कंधा मिलाकर, यानी कि सोल्जर टू सोल्जर। इस प्रकार की यह ड्रिल 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। चीन के द्वारा ताइवान के समक्ष जो ड्रिल की गई थी वो मात्र 2 दिन की थी, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से लवाजमे के साथ इस ड्रिल में पहुंच चुका है और इस ड्रिल को लंबे समय तक करने वाला है। द फिलिपिनो लेड एनुअल एक्सरसाइज विल टेक प्लेस इन ल्यूजॉन इन फिलीपींस रीजन फ्रॉम मार्च 28 टू 8 अप्रैल। लेकिन अब सुनने में क्या आ रहा है कि जो लास्ट ईयर 2022 में अप्रैल के शुरुआती महीने में हो गई थी वो इस बार एक लंबे समय के लिए हो रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हाल ही में आप यह खबर देखते हैं चीन के द्वारा कि रेडी फॉर वॉर, ऐसा चाइनाज मिलिट्री के द्वारा कहा गया है, एक लार्जेस्ट मिलिट्री कॉम्बैट एक्सरसाइज ताइवान के अराउंड करते समय। असल में साथियों जब यह चर्चा हो तो आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न यह बनता है कि आफ्टर ऑल चीन और ताइवान के बीच झगड़े की वजह क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं एक ऑडियो बुक जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। इस एप्लीकेशन पर यह उपलब्ध है, उसका नाम है कुकू एफएम, जहां ऐसी 10,000 ऑडियो किताबें और भी है। और उनमें से जो आज की ऑडियो बुक हम हिंदी में आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो चाइना ताइवान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को ना केवल बताती है बल्कि यह भी बताती है कि आफ्टर ऑल वन चाइना पॉलिसी क्या है, क्या रशिया यूक्रेन जैसा हाल इन दोनों का भी होगा, क्या ताइवान का चाइना में इन्वेस्टमेंट है। इन तमाम बातों को आप इस ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने के अगर फायदे गिनाए जाएं तो कुकू एफएम पर अगर आप ऑडियो बुक सुनते हैं तो इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आजकल जो स्क्रीन टाइमिंग है, जैसे मेरा औसत स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है, मैं अगर वो बता दूं तो आप में से कई लोग हैरान हो जाएंगे कि नहीं सर इतना अगर है तो डेफिनेटली आप पागल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप ऑडियो बुक के माध्यम से अगर कोई नॉलेज कंटेंट प्राप्त कर रहे हैं तो आप स्क्रीन ऑफ करके भी ऑडियो सुन सकते हैं, जस्ट लाइक म्यूजिक। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए जो मल्टीटास्किंग है, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। कितने रुपए में आपको 10,000 ऑडियो बुक सुनने का मौका मिलता है? तो 10,000 ऑडियो बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर अवेलेबल ओनली इन 99 रुपीज पर मंथ। 99 रुपीज पर मंथ में यदि पहले महीने आपने मेरा कूपन कोड अंकित 50 लगाया तो आपको यह मिलता है मात्र 49 रुपीज में। तो चीन ताइवान के बीच का संकट क्या है, यह जानने के लिए तो आप इस ऑडियो बुक को सुनिए, लेकिन आज की स्थिति कैसे बनी उसके लिए जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए। जानकारी शुरू होती है यहां से। कैसे? असल मायने में क्या हुआ, कुछ दिनों पहले जो ताइवान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जो अपने आप को पहचानवाता है, वहां की राष्ट्रपति जो हैं इन्होंने कहा कि ये अमेरिका जाएंगी। देखिए चीन के द्वारा एक काम किया जाता है, वो केवल इतना मानता है कि चीन केवल एक होगा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही होंगे, चीन और ताइवान नाम से कोई देश नहीं होंगे। इसी को वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। चीन यह मानता है कि जो ताइवान नामक देश है, अगर मैं आपको मैप पर दिखाऊं तो एक छोटू सा आइलैंड नामक देश है, यह अपने आप को अलग देश ना माने, ये चीन का ही अपने आप को हिस्सा माने, क्योंकि हमारे ही पूर्वज यहां जाके बसे थे। ऐसी स्थिति में चीन का हमेशा यह कहना रहा है कि यह भी नाम साझा करता है रिपब्लिक ऑफ ताइवान का, दूसरा नाम है ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चीन अपने आप को बोलता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों में ही चूंकि चाइना शब्द है इसलिए चीन दुनिया से कहता है कि यदि आपको मानना है तो केवल एक ही चीन मानिए। चीन दोनों अपने आप को भले ही कह लें, दोनों एक ही हैं, इसी को वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। दुनिया के 181 देश ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया में 2 देश नहीं अपितु एक ही चीन है और वो दोनों एक है, इंक्लूडिंग अस, यानी कि इंडिया भी ये मानता है कि ताइवान कोई अलग देश नहीं है। लेकिन ताइवान के समर्थन में 13 देश दुनिया के ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ताइवान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। आपके मन में बड़ा अचरज इस बात को लेकर हो सकता है कि क्या ताइवान को अमेरिका
मानता है कि यह एक अपने आप में अलग देश है? तो आंसर बड़ा ही स्पेसिफिक होगा और वो क्या है कि अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी मानता है, अर्थात वो चीन और ताइवान को एक ही राष्ट्र मानता है। लेकिन अब चूंकि उसके हित खुद के आ रहे हैं ताइवान को भड़काने से, क्योंकि ताइवान की जो परचेजिंग पावर है वो जबरदस्त है, अमेरिका को लगता है कि अगर ताइवान को अपने साथ में जोड़ लिया तो उसे बेनिफिट हो सकता है। इस वजह से अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता की बात करता है और यही कारण है कि यह चीन और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। और अगर इन बातों को देखें तो फिलहाल जो बात शुरू हुई वो कहां से हुई कि ताइवान पर अपना शासन चलता है और ताइवान की ये राष्ट्राध्यक्ष हैं। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि ये जो है वो अमेरिका जाने वाली हैं। अनाउंस कब किया? 21 मार्च को। जब इन्होंने अमेरिका जाने की बात की तो ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग ने तुरंत कहा कि नहीं, आपको अमेरिका नहीं जाना चाहिए, विशेष रूप से हमारी परमिशन के बिना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चीन यह मानता है कि जब वो हिस्सा हमारा है तो कोई वहां से निकलकर अमेरिका कैसे जा सकता है। ऐसी स्थिति में चीन ने ताइवान को धमकी देते हुए यह कहा कि अगर आप वहां गए तो अच्छा नहीं होगा। यह खबर आप 29 मार्च की देख रहे हैं। कहते हैं ना हर घटना के पीछे कोई आधार होता है, तो इस घटना के पीछे आधार क्या था? तो 29 मार्च को चीन के द्वारा इन्हें धमकी दी गई कि अगर आप गए तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में बीजिंग हैज अर्ज्ड यूएस नॉट टू अलाई, किसको? साई इन वेंग को, कि आप इनको नहीं बुलाएंगे, मैं अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन साहब अमेरिका तो आप जानते हैं उसे फूट में तो मजा आता है, फूट में उसे लूट दिखाई देती है। उसने इन्हें बुला लिया कि आप चले आइए। बस इतना हुआ कि ताइवान की प्रेसिडेंट ने अपनी यूएस की यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि चाइना उसे धमका रहा था। 30 मार्च को यह मैडम अमेरिका की यात्रा के लिए निकल लेती हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व मैंने आपको एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि होंडुरास नामक एक देश है जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। उसने हाल ही में कहा, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री मतलब कैरेबियन के आसपास के क्षेत्र का देश है, जिसने हाल ही में यह कहा था कि वो ताइवान को अब चीन का ही हिस्सा मानता है। पहले होंडुरास भी एक ऐसा देश हुआ करता था जो ताइवान को एक अलग राष्ट्र माना करता था। अगर आपको याद हो उसी समय मैंने आपको यह सेशन कराया था होंडुरास के मामले में। बाय द वे होंडुरास कहां है, कौन सा देश कहां है, ये चीजें अगर आपको नहीं आती है ना तो ये मैपिंग का पार्ट है। और अगर आपको मैपिंग में इंटरेस्ट है तो हमारा एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है अपनी पाठशाला। वहां पर मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं। चल तो क्लासेस वहां ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सबकी होने वाली हैं। मात्र 1999 में पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैपिंग चल रही है जिसमें आज हम साउथ अमेरिका ही डिस्कस करेंगे। सेंट्रल अमेरिका कर चुके हैं, अगर आप वो वीडियो भी देखेंगे तो मिल जाएगा। खैर, होंडुरास के साथ में आपको कुछ दिनों पूर्व की एक घटना याद हो जिसमें होंडुरास ने ताइवान के विषय पर कहा था कि वो चीन के साथ जाना चाहता है। इस वजह से इन मैडम को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि होंडुरास के साथ साथ और भी जो बचे हुए 13 देश हैं वो भी पासा बदल लें। इस वजह से ये मैडम यहां से निकलती हैं और होंडुरास के बाद ये मतलब होंडुरास में तो जाना इनका था ही नहीं, इनके जो और समर्थक थे वो भी सेंट्रल अमेरिकन देश थे, वो भी बहुत छोटू मोटू देश थे, जिनमें से एक का नाम ग्वाटेमाला, एक का नाम बेलीज था। ग्वाटेमाला और बेलीज ये मैडम पहुंचती है ताकि इन्हें समर्थन में लिया जा सके कि हां भाई तुम तो हमें देश मानते हो ना। यानी वन चाइना पॉलिसी मानने में 181 देश तो चीन के साथ हैं, लेकिन ये बड़े छोटे छोटे से देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हैं। आप पूछेंगे इनके स्वीकार करने से होगा क्या? बस इतना ही होगा कि भीड़ बढ़ जाएगी। भीड़ बढ़ जाएगी से मतलब क्या है, कल को ये भी बहुत छोटे छोटे देश हैं, पता चले इनके ऊपर कोई आक्रमण करने आ गया तो उस समय इनकी हिफाजत के लिए ताइवान खड़ा हो जाएगा, वोट तो मिलेंगे। बस इस वजह से ये जो मैडम है साई इंग वेन जो है ताइवान की सो कॉल्ड राष्ट्रपति, ये निकलती हैं और ग्वाटेमाला जाती हैं, ग्वाटेमाला मुलाकात करती हैं। 29 मार्च की आप ये खबर देख रहे हैं। जो भी हमारे साथी हैं जो पुराने सेशन से हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी पाठशाला पर आरएनए भी चलता है उससे जुड़े हुए हैं, उन्हें ये सब घटनाएं रिकॉल हो रही होंगी कि कैसे होंडुरास ने पासा पलटा था, कैसे अमेरिका को झटका लगा था, चीन के साथ में कैसी ज्यादा वोट मतलब शेयर जुड़ गए थे। अगर आपको ये याद आ रहा हो, मैडम साहब पहुंच जाती हैं कहां पर? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कहता है कि मैडम कुछ चाहिए, पैसा वैसा लाइए। तो मैडम ने ग्वाटेमाला को एक हॉस्पिटल भेंट कर दिया। ये वो हॉस्पिटल है क्योंकि ये सारे देश वो हैं जो ये जानते हैं कि ताइवान के पास पैसा है। ऐसी स्थिति में साहब होंडुरास को एक हॉस्पिटल मैडम भेंट कर देती है कि ये लीजिए आपके लिए हॉस्पिटल बना दिया। 1 अप्रैल की ये खबर हुई। फिर मैडम यहां से निकलती हैं और बेलीज पहुंचती हैं। बेलीज भी सेंट्रल अमेरिकन देश है, अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो यहां पर मैडम पहुंचती हैं और यहां पहुंच करके इनको भी साहब कहती हैं कि आप और हम मिलकर के भविष्य में आगे
आगे एक बड़े राष्ट्र के रूप में काम करेंगे। कोई बात नहीं मैडम, अपने वोट पक्के करते हुए कि कहीं ऐसा ना हो होंडुरास की रेस में ये लोग भी बाहर निकलने। चलिए ठीक है, इन देशों के साथ में साहब अब मैडम पहुंचती है अमेरिका। अमेरिका पहुंचती है और वहां के जो स्पीकर ऑफ हाउस हैं उनसे मुलाकात करती हैं। मुलाकात करती हैं तो स्पीकर ऑफ हाउस से पत्रकार पूछते हैं, सर आपको याद है चीन ने हाल ही में धमकाया है कि आप ऐसा ना करें, अदरवाइज रिटेलिएशन होगा। रिटेलिएशन का मतलब बदले की कार्रवाई होगी। तो इन्होंने कहा कि मैं स्पीकर ऑफ हाउस हूं, मैं थोड़ी डरूंगा। हाँ वो तो हम भी जानते हैं कि आप नहीं डरोगे, आपको डरना क्यों है साहब, क्योंकि आप ही की वजह से तो कलेश हो रहे हैं। तो साई इन वेइंग जो है ये जाकर के इन स्पीकर महोदय से मिलती हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है। ये साहब बड़ी टशन में कहते हैं कि हम स्पीकर ऑफ हाउस हैं, हम चीन से कैसे डर सकते हैं। हाँ भाई, डरना तो ताइवान को चाहिए, तब जाके वो आपसे वेपन खरीदेगा। खैर कोई नहीं जी, मैडम इससे मिलकर के लौट लेती हैं। अब बीजिंग ने जैसा कहा था कि अगर तुमने जाने की कोशिश की तो हम उसका करारा जवाब देंगे, बीजिंग ने जवाब देने की तैयारी कर दी। आप ये खबर 4 अप्रैल की देखते हैं। बीजिंग प्रॉमिस टू फाइट बैक ओवर ताइवान लीडर। जैसे ये हुआ, बीजिंग ने अपने द्वारा अनाउंस कर दिया कि अब हम युद्ध अभ्यास करेंगे। चाइना ने तुरंत 3 दिन का एक वॉर एक्सरसाइज 8 अप्रैल को अनाउंस कर दिया, बिना सोचे समझे। कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, यानी कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन चीन के द्वारा एक भीषण युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इवन यह तक बता दिया गया कि हम कौन से क्षेत्र पर अटैक करेंगे यदि हमें ताइवान पर अटैक करना हुआ। प्रॉपर तरीके से फ्लाइट उड़ना शुरू। 70 से अधिक जो फाइटर जेट्स हैं इनके उड़कर ताइवान के क्षेत्र में जाने शुरू हुए। बकायदा नेवी के जहाज ताइवान के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू हुए। पूरी तरह से फोर्सेस मॉक ड्रिल करना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरह तैयार हैं, जाकर के इनके ऊपर हमला बोलेंगे। आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं जिनमें इनके नेवल वेसल्स जो हैं वो जाकर के पूरी तरह से 8 वारशिप, 42 फाइटर जेट, ये सब निकल करके जाना शुरू हो गए और इस प्रकार से ताइवान को घेर कर चारों तरफ से इसके मॉक ड्रिल करना शुरू कर दिया कि बेटा अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। यह घटना कब की है? 8 तारीख की। 8 तारीख के बाद 9 तारीख, 10 तारीख, आज 11 तारीख को आप मेरा सेशन सुन रहे हैं। टेक्निकली इन्होंने 3 दिन के लिए ही सेशन अनाउंस किया था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अब अमेरिका जो पहले ही कह चुका था कि हम चुप नहीं रहने वाले हैं, अमेरिका निकलता है और फिलीपींस के साथ पहुंचता है। कहता है कि अपन लोगों ने कह रखा था ना कि अपन वॉर एक्सरसाइज करते हैं सालाना, बोले हाँ तो चलो वो करेंगे। अपन अपनी बालिकतान नामक एक्सरसाइज करेंगे। देखो चीन के द्वारा कैसे कैसे पोस्टर जारी किए गए, वीडियोस जारी किए गए कि ऐसे हमारी फोर्सेस आएंगी, सब तरफ से ताइवान को घेर लेंगी। किस तरह से जॉइंट स्वाड नाम से इन्होंने ये एक्सरसाइज करी और दुनिया को दिखाया कि हम कितना गंभीर तरीके से तैयार हैं ताइवान पर अटैक करने के लिए। इन्होंने बकायदा वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दुनिया को देना शुरू कर दिया। अब साहब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, गोले बारूद सब चलना शुरू, मतलब जस्ट लाइक वॉर, कहने के लिए वॉर एक्सरसाइज है। यानी इन्होंने अपनी गन वन, अपने सारे सैनिकों को भगा दौड़ा के सब देख लिया। ओके साहब, इसके बाद में साहब जैसी स्थिति ऐसी आई, चीन ने बकायदा यह तक बता दिया कि हम यहां पे कहां पर हमारी मिसाइलें चलाएंगे, कौन से देश को हम पूरी तरह से डुबो देंगे, कैसे हम हमला करेंगे, ताइवान के किन किन क्षेत्रों पर हमारी मिसाइलें जाकर गिरेंगी, कैसे इसके कॉर्नर्स को नष्ट करेंगी। यह सब इनके द्वारा तस्वीरों में जारी कर दिया गया एनिमेशन के माध्यम से। अमेरिका ने कहा भाई साहब अब तो दिक्कत हो गई, अगर ऐसा हुआ 70 पीएलए एयरक्राफ्ट आ गए हैं, आकर के अंदर घुस रहे हैं तो दिक्कत है। चाइना ने 10 तारीख को अपनी जैसे ही मिलिट्री ड्रिल खत्म करी, अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका कहता है कि चलो भाई फिलीपींस अपन शुरू करते हैं। ये 2 घंटे पहले की खबर आप देख रहे हैं। यूएस एंड फिलीपींस बिगन लार्जेस्ट एवर ड्रिल आफ्टर चाइना एक्सरसाइज। 10 तारीख को तुमने खत्म करी, 11 तारीख से हम शुरू करेंगे। तुमने 3 दिन करी, हम 20 दिन करेंगे। भाई साहब 11 तारीख से लेकर के 28 अप्रैल तक के लिए भाई इन्होंने अपनी पूरी सेना उतार दी। अमेरिका वाले लेकर पहुंच गए कुल 17,000 सैनिक हैं, जिसमें अमेरिका के 12,200 सैनिक और फिलीपींस के 5400 सैनिक लेकर के ये यहां पर पहुंच गए। बोले चलो अब वॉर एक्सरसाइज करेंगे। साहब फिलीपींस को साथ में क्यों लपेट लिया? क्योंकि फिलीपींस असल में जिस क्षेत्र में है वहां से ताइवान मात्र 300 किलोमीटर है। जिस क्षेत्र में ये वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, देखिए ये ताइवान रहा, ये फिलीपींस रहा। फिलीपींस के ऊपर एक आइलैंड जैसा देश है, मतलब आइलैंड जैसा क्षेत्र है, जिसे ल्यूजॉन आइलैंड कहते हैं। वहां से ताइवान 300 किलोमीटर है। तो ये इस क्षेत्र के अंदर अब वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं। साउथ चाइना सी के अंदर ऑलरेडी फिलीपींस और चीन की बनती नहीं है। असल में यहां पर कई आइलैंड हैं, जैसे कि स्पार्टले, स्कारबोरो, पारासल। इनमें से एक स्कारबोरो नामक आइलैंड है। उस असल में आइलैंड के साथ स्थिति क्या होती है कि स्कारबोरो आइलैंड पर वॉर एक्सरसाइज करने के नाम पर चीन ने कई बार
फिलीपींस को धोखा दिया है। मतलब ऐसा हुआ है कि चीन तो स्कारबोरो को अपने कब्जे में ही ले चुका था। इस वजह से फिलीपींस और चीन दुश्मन है 9 डैश लाइन के कारण। फिलीपींस चाहता ही यह है कि अगर मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं तो अमेरिका का सहयोग मिले, अदरवाइज इसके आइलैंड पर चीन अपना कब्जा स्थापित कर लेगा। यही कारण है कि अमेरिका इसका लाभ लेता है और ऐसा लाभ लेकर यहां पर प्रॉपर तरीके से पैट्रियट मिसाइलें और हिमारस रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो कि यूक्रेन में तैनात हैं वो सब तैनात कर दिए अमेरिका ने। और भाई साहब आप देखिए ये पूरा साउथ चाइना सी जो आपको लाल हुआ दिख रहा है, इसके बिल्कुल मुहाने पर साहब चीन के जो सो कॉल्ड चाइना अपना हिस्सा जिसे बताता है 9 डैश लाइन के माध्यम से, उसके किनारे पहुंच गया अमेरिका और फिलीपींस। शुरू हो चुकी है वॉर एक्सरसाइज और इस वॉर एक्सरसाइज के अंदर अब पूरी तरह से यह समझ लीजिए कि यहां पर बढ़िया से एक प्रकार से युद्ध अभ्यास की तैयारी हो रही है। ये सारी स्थितियां क्या दिखाती हैं? देखिए गलती से भी मान लीजिए ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, एक बार भी कोई फायर मिस फायर हो जाए और करने वाले को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस दिमाग में नहीं लगानी है, दिशा बदलनी है। गलती से एक मिसाइल किसी भी एक देश पर चल गई, चाहे फिलीपींस पर चल गई, चाहे चीन पर चल गई, चाहे ताइवान पर चल गई या अमेरिकी वॉरशिप पर चल गई, युद्ध तो होगा। ऐसी स्थितियां इतनी एज पर आ चुकी हैं, आप समझिए कि अब यहां से आगे वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर करने वाली जो घटना है ना वो कुछ भी हो सकती है। हम जिस एरा में इस समय जी रहे हैं, जिस समय लोगों को लग रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं ही ताकतवर हूं, ये जो भावना लोगों में डेवलप हो रही है ना, इस भावना का ही अंत तृतीय विश्व युद्ध है, जिसके चलते रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके चलते इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसके चलते चीन ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे कोई बच नहीं सकता। और ऐसे में हम कब पाकिस्तान को अपने में मिलाकर के एकदम जय हिंद कर देंगे वो दुनिया देखती रह जाएगी। इस पूरी कंडीशन को अब पूरी दुनिया यह समझकर चल रही है कि स्थितियां विकट हैं। बीजिंग ने साफ साफ कहा कि भैया हम फिलीपींस के जो स्कारबोरो आइलैंड है उसको उसका नहीं मानते हैं। यूएस फिलीपींस को अपने द्वारा मदद देता है। पूरी तरह से यह प्रयास किया जाता है कि यहां पर कैसे चीन को घेरा जा सके। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को वर्तमान स्थिति समझ में आ गई हो। गलती से इस सेशन के दौरान, मतलब अभी जब इनका युद्ध अभ्यास चलेगा, गलती से कोई और तनातनी हो जाएगी तो मैं आपको लाइव अपडेट लेकर आ जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि अपडेट पाने के लिए यदि आप सेशन में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे एक छोटू सा बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, बस उसे दबा दीजिए ताकि भविष्य में जब भी मेरी कोई वीडियो आए आपको पहले ही पता चल जाए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों से इसे साझा कर दीजिए। इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी चाइना ताइवान के बीच में आफ्टर ऑल कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसे जानने के लिए यूज करें कुकू एफएम, जो कि प्ले स्टोर पर और मेरे लिंक में कमेंट बॉक्स पर पिन किया हुआ है। आप वहां जाएं, मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए हमारा अपना एप्लीकेशन अपनी पाठशाला है, जहां पर बेहतरीन फीचर्स के साथ हमारा एप्लीकेशन लाइव हो चुका है, जहां पर वर्ल्ड मैपिंग ऑलरेडी चल रही है, बढ़िया वीडियो चल रहे हैं, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप उन्हें यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री फीचर्स हैं, जैसे कि टेस्ट है। टेस्ट के साथ साथ यहां पर बड़ी मात्रा में हमने कंटेंट ई बुक के रूप में उपलब्ध कराया है, आप उनका भी लाभ यहां पर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।